हाय दोस्तों। मैं हूं अंजन। आप देख रहे हैं कैंडलस्टिक B369। तो आज दो स्टॉक एनालिसिस करेंगे। एक देखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो करंट मार्केट प्राइस जो है 148.65 पैसा। तो क्योंकि मंथली क्लोज हुआ है, तो हम लोग आज जो तारीख है कुछ 30 जून, जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, तो 30 जून का मंथली क्लोज हुआ है। तो हम लोग पहले मंथली चार्ट में मेनली एनालिसिस करेंगे, और ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मंथली चार्ट का मतलब होता है कि 6 महीने से लेकर कुछ सालों तक, लगभग अगर देखें तो 4 साल के लिए लोग रखते हैं। 4 साल का मतलब होता है कि 8 साल में एक बार मार्केट फुल क्रैश होता है, और 4 साल में हाफ क्रैश होता है, जो नॉर्मली बोला जाता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हॉराइजन होता है वो 4 साल के लिए। तो इसको पहले हम काम करते हैं, मंथली चार्ट में जाते हैं। तो मंथली चार्ट में अगर हम देखेंगे, तो मैं पहले इसको क्या करता हूँ, कैंडलस्टिक से मैं लाइन चार्ट में स्विच करता हूँ। तो जैसे लाइन चार्ट में स्विच करेंगे, देखेंगे तो ये एक स्विंग हाई है। तो अगर मैं इस पॉइंट को, अगर यहां से इस पॉइंट को मैं कनेक्ट करूं, तो कुछ लगभग इस जगह तक आ रहा है। तो जैसे मैं कैंडलस्टिक में स्विच करूं, तो ये देखेंगे ये मंथली का एक ब्रेकआउट दिया था इस जोन से। ब्रेकआउट देने के बाद में ये सस्टेन हुआ है। सस्टेन के बाद में यहां से ये रिवर्स हो गया है। इसके बाद जब मैं वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूं, तो वीकली चार्ट में भी देखते हैं कि वीकली चार्ट में इस जगह में सेम ये लाइन जो है मंथली चार्ट से आया है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद में ये जो विक्स है, ये इलेक्शन का है, ठीक है। तो उसके बाद ये सस्टेन हुआ है वीकली चार्ट में। अब जब मैं इसको डेली चार्ट में स्विच करता हूं, तो अगर हम देखें ध्यान से, तो ये जगह पे ये साइडवेज था, थोड़ा अप ट्रेंड है। बाद में ये जगह दो बॉटम को देखेंगे, तो ये काइंड ऑफ ट्विजर बॉटम बनाया था। अगर हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो इसके बाद यहाँ से एक नया ट्रेंड चालू किया था। तो नया ट्रेंड को हम लोग देख लेने के लिए क्या करेंगे, लाइन चार्ट में पहले स्विच करेंगे। उसके बाद जब मैं इस लो से और इस पॉइंट को मैं कनेक्ट करता हूं, कुछ सेकेंड, इस तरह। तो उसके बाद जब हम कैंडलस्टिक में फिर से आते हैं, तो क्या देख रहे हैं कि ये जो मंथली टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट जोन था, वही जगह पे ये जो ट्रेंड लाइन है, यहां पर सेम जगह पे सपोर्ट लेके एक कैंडल फॉर्मेशन बनाया। अब उसका कंफर्मेशन भी दिया है। अब कैंडल फॉर्मेशन क्या है, जो लोग मेरा क्लास ले रहे हैं या जो लोग क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बाकी जो नए हैं उनके लिए ये मैंने पेंडिंग रख दिया, ये फॉर्मेशन क्या है, और ये कमेंट करना कौन सा स्टेट से है, कितना दिन से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम मंडे को इस हाई का ऊपर भी लेते हैं, तो हमारा कुछ जो स्टॉप लॉस कह रहे समथिंग ये यहाँ तक आता है। तो ये अच्छा खासा एक रिस्क रिवॉर्ड है, फेवरेबल है। और अगर मैं वॉल्यूम को देखूं, तो वॉल्यूम भी कुछ अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है, ठीक है। हाई स्पाइक वॉल्यूम हुआ है, और ये कंफर्मेशन है। तो इस स्टॉक को, इस काउंटर को आप एक नजर में रख सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक है वो है प्राज इंडस्ट्रीज। तो ये ब्रेकआउट स्टॉक है। इसका भी अगर हम प्राज इंडस्ट्रीज जो है, पहले हम मंथली चार्ट में जाएंगे। मंथली चार्ट में जाके देखेंगे कि हम लोग अगर देखते हैं, तो इसका जो स्टॉक है ये कुछ लगभग 99, मतलब 24 साल का ब्रेकआउट स्टॉक है। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं इधर, अगर यहां पर मैं लिखूं, तो ये 24 ईयर्स का
ठीक है, तो ये 24 ईयर्स का ब्रेकआउट है। तो इसको अगर हम सिंपली अगर ये करते हैं, अगर मैं एक लाइन यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद मैं कैंडल्स में स्विच करता हूँ, ये भी सेम चीज कि मैं मंथली टाइम फ्रेम से ले रहा हूँ क्योंकि मंथली क्लोज हुआ है। तो उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे, प्राइज इंडस्ट्रीज को, 24 साल का ब्रेकआउट स्टॉक है, तो वीकली में भी ये ब्रेकआउट दिया है और सस्टेन किया हुआ है। उसके बाद जब मैं डेली चार्ट में जाता हूँ, डेली चार्ट में ये कौन सा पैटर्न है आप लोग बताना है। तो अगर मैं कैंडलस्टिक में देखूं, तो कैंडलस्टिक में कुछ इस तरह भी हो सकता है, और अगर मैं यहां से ले लूं कुछ इस तरह भी हो सकता है। अब वापस अगर मैं, मुझे मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तो मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का अगर मैं जोड़ूं तो ये कुछ इस तरह आता है, और अगर ये लोएस्ट पॉइंट से मैं यहां तक जोड़ूं तो कुछ इस तरह आता है। तब कौन सा सही है कौन सा गलत है, जो लोग मेरे से क्लास ले रहे हैं वो लोग बताएंगे। और अगर मैं कुछ देखूं तो मुझे कुछ इस तरह दिखता है, लाइन चार्ट में कुछ ये दिख रहा है। तो अब कौन सा सही है कौन सा क्या है, वो आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर मैं उसका रिप्लाई देके बताऊंगा कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक है, 24 साल का ब्रेकआउट है, और इसका भी अगर वॉल्यूम देखेंगे अच्छा खासा वॉल्यूम भी हुआ है। ठीक है, तो ये डेली चार्ट में देख रहे हैं, तो ये दोनों काउंटर को नोटिस में रखिए। लॉन्ग टर्म के पर्पस के लिए ये एक ब्रेकआउट स्टॉक है, और अगर स्टील अथॉरिटी का बात करें तो ये रिट्रेसमेंट बाय है। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट बाय है, तो ये जो ट्रेंड लाइन गया है, इस ट्रेंड लाइन के जो ट्रेंड लाइन और ये जो सपोर्ट लाइन, पहले रेसिस्टेंस था वो बाद में सपोर्ट बन गया है, तो सपोर्ट और ट्रेंड लाइन दोनों का कॉम्बिनेशन जगह में कुछ पैटर्न बना है। और अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो ये 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज जो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट के लिए सही है, और ये 50 मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो इस दोनों स्टॉक को ध्यान में रखिए लॉन्ग टर्म के पर्पस के लिए, और ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए, इसमें कोई बाय सेल या रिकमेंडेशन का सलाह नहीं है। बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लीज कंसल्ट योर फिनेंशियल एडवाइजर। और अगर प्राइज इंडस्ट्री जो ब्रेकआउट स्टॉक है उसको अगर कंपनी के बारे में हम देखें, तो प्राइज इंडस्ट्री जो है लिमिटेड, वो फाउंडेड इन 1983, इज ए लीडिंग बायोटेक टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंपनी ग्लोबली। इट ऑफर सस्टेनेबल सोल्यूशन इन बायोएनर्जी, वाटर प्यूरिफिकेशन, process equipment, breweries, and wastewater treatment company. Is a focused on the environment, energy, and farm to fuel technology solution. Company has global offices in Thailand, Philippines, and USA also. Thank you. प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।